मोर मार दो हाय धनु बरने बिटिया विधमा दई है बनाए। गिरजा शंकर गुरु जी बैठे आजा रहे रे मंद मुस्काए। अरे आज के आज तक गुरु जी दे दो नैया खेल लगाई दो पार। भैया होनहार बलवान भावई सर पे आई गिरी पंचो होनी है बलवान भावई सर पे आई गिरी। याद रहे मेरे भैया, आज मोर पंछी एक पेड़ पर बैठा हुआ अपनी पत्नी की पद्मावती की रास्ता निहार रहा है। एकदम से काले काले बादल अंबर में आ गए। बिजली तड़की है, मानो आसमान दहला गया, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। खूंटा पे कैया रंभा गई, मानो सारे ब्रजमंडल का बिहार हो गया। मैया पद्मावती जंगल में अकेली बैठी सोचने लगी बिजली तड़की, कहीं न कहीं धोखा तो जरूर हुआ, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये गाज मेरे पति के सर पर गिरी है। एकदम से फौरन भागी और अपनी कुटिया के ऊपर आई है, चारों तरफ अपने पति को निहार रही है। और ऐसा ही नहीं, इधर उधर देख रही है और आस लगाए रही है। कहा बोली, अरे बहना मिले हाँ दैया बहना मिले, और जिनकी हम दुल्हन बहना मिले, जिनकी हम दासी बहना मिले। नवाब जी कहा बोली, अरे बा दुखिया दुल्हन बोली कहाँ लगे, जिन्हें हम ढूंढ रहे बे तो नहीं दिखाई दे। अरे बहना मिले दैया बहना मिले, बहना मिले बहना मिले, जिनकी हम दासी बहना मिले हो, जिनकी और क्या बोली, तुम तो दुल्हा मेरे मन के, तुम तो दुल्हा मेरे मन के, तुम ही मालिक जीवन धन के। मेरी अखियां सैया से तुम ही मिली, हाय बेना मिली बेना मिली, जिनकी हम दासी बेना मिले, जिनकी हम दासी बेना मिले। चारों तरफ ढूंढ रही, पिया तुम कहां चले गए, सुबह से पानी बरस रहा है लेकिन तुम्हें मैं चारों तरफ देख रही, तुम नहीं मिले। आज बहू की हिरणिया की तरीका अपने पति की तलाश करने लगी, चारों तरफ ढूंढ रही है लेकिन उसका मोर पति नहीं दिखाई दिया। आहा, आगे बढ़ी, देखा है इतनी तेजी से पानी बरस रहा है, बिजली तड़क रही, मानो दिन में अंधेरा रात हो गई हो। आगे को बड़ी ढूंढती हुई अपने पति की तलाश में, तो एक पेड़ के नीचे देखा, पेड़ के नीचे देखा कि बिजली
लगी हुई पति उसका जमीन पर भीगा हुआ पड़ा है। आगे से बड़ी अपने पिया को गोद में ले लिया। पिया पिया आंखें खोलो, आंखें खोलो महाराज, आंखें खोलो। लेकिन लोग आंखें जब खोलता जब वो जिंदा होता। आज वो अपने मोर पति को गोद में लेकर के वो पतिव्रता पद्मा रानी रोने लगी है और परमात्मा से ध्यान लगाए रही है और कहा बोली, किले सैया की लासी नारी जन बिलक परति बहराई रे। आंखें खोलो, आंखें खोलो महाराज, आंखें खोलो। सैया की लाश बिटिया बिलक बिलक बहराई रे। अरे अखिया दी जो कोली नात तेरे दुल्हन रही बुलाई रे। आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मेरा बाबुल राजू भागु तेरे संग में जोड़ दो जाई रे। और लेके पिया हम बनी भी चाहे गई ना थया जुआई रे। भावन यारे भोले बाबा ले खबर मेरी आई रे। अरे पति बिन पत्नी का दुनिया में नहीं कोई दिखाई न रे। अरे पति भोले बाबा मैं तो बिलक बिलक मर जाऊंगी। और नाई सैया मिले मेरे मैं फांसी दे मरी जाऊंगी। आज जब पद्मा रमती रोने लगी है, आहा भोले बाबा की याद कर करके रोए रही है। हमारे पतिव्रता धरती कापी अमर कापो नदिया ददा गई थी बहराई। अरे कपो कैलाश पर्वत मर दो आया जो सुन ले वरद हमारे। अरे हिली मंडली जा चौतीस की सगरी पृथ्वी ही कोरा खाए। अरे कैलाश हिल रोटा मां डोलत हो तब मैया ने कही सुनाई। अरे पार्वती मैया गंगा बोली, अरे स्वामी सुन ले वरद हमार। अरे कौन पतिव्रता है धरती पर भूमंडल को रही हिलाई। अरे तब भोला बोला न लागे सुन लो सती जयरद हमार। अरे पद्मावती जो खास है पिटिया,
अरे पद्मावती जो खाछ मेरी बिटिया सोई मेरो ध्यान जा रही लगाई। आप याद रहे लोगों, एकदम से वो लड़की जब रोने लगी, कहने लगी अरे भूत भावन भोले बाबा, अगर मेरे पति नहीं रहे तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, लौट करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फांसी दे के मर जाऊंगी। पत्नी के लिए एक पति ही उसका संसार होता है, कैसा भी पति हो, लेकिन उसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। रोने लगी है, मानो हाथों को जमीन पर पटक दिया, चुरिया टूट करके बिखर गई, मत्था को पटक पटक करके रोए रही, अपने मोर पति को छाती से लगाए रही है, रोने लगी। और उस पतिव्रता के रोने में मानो लोगों सारा भूमंडल हिल गया हो, सारा भूमंडल हिल गया। सभी देवताओं की मंडली हिल गई। कैलाश पर्वत एकदम से मानो डोल उठा। सो मैया पार्वती आगे बढ़ करके बोली, नाथ ये क्या हो रहा है? सारा भूमंडल हिल रहा है, कैलाश पर्वत हिल रहा है। मैया गंगा कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, सबकी तुम सहायता करते हो, लेकिन आज एक पतिव्रता स्त्री आपको ध्यान कर करके रो रही है और आप यहां शांत बैठे हो। भोले बाबा कहने लगे, अरे गंगा सती, अरे ये तो जीवन का मेला है, कोई मरता है तो कोई जीता है, कोई पैदा होता है तो कोई रोता है तो कोई हंसता है। दुनिया के चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। एकदम मैया सती कहने लगे, नहीं भोले बाबा, नहीं भोले बाबा, मैं उस सती के दर्शन करना चाहती हूं। जब नहीं मानी मैया भगवती तो बहुत भावन भोले बाबा, आज मैया गंगा और मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत से चले हैं। और ऐसा ही नहीं, चल लिए बहुत भावन भोले बाबा। ले गंगा सती चले भोला, जब बिकट बनी में आए हैं, और जहां पद्मावत सुकुमारी है, भोला ने अलख जगाए हैं। जहां पद्मावती लली रोए रही, भोला ने अलख जगाए हैं। जहां पतिव्रता यज रोए रही, भोला ने अलख जगाए हैं। मैया पार्वती और मैया गंगा लोग को लेकर के बहुत भावन भोले बाबा जो मैया पद्मावती के कुटिया पर आ गए और देखा जो सती कया समथा पंचो, मानो विपदाती होए रही है। वो मोर पति को गोद में ले बिटिया आंसू भरी रोए रही है। अरे भोला ने लली को पूछे कारो, को पूछे कारो, अरे कहने न से आंसू बिटिया डालो। अरे काहे धरती पे किलकारो किलकारो किलकारो, अरे हम आ गए देन तो सहारो।
भावन भोले बाबा मैया पार्वती और मैया गंगा को लेकर के उसी कुटिया पर आ गए जहां पर पद्मावती रो रही है। जिस समय भोले बाबा आ गए और धीरे से पुचकार करके बोले, पद्मा, ए पद्मा। स्वयं निगाह उठा करके पद्मावती ने आगे को देखा, बाबा आप? हाँ पद्मा, आप आ गए। भोले बाबा कहने लगे, तुम जैसी पतिव्रता के रुदन को देख करके कौन नहीं पिघल जाएगा। और हम तो प्रेम के एक आंसू में रिझ जाते हैं। अगर नाराज हो जाए तो चाहे गंगा सारी धाराएं हमारी खोपड़ी पे लेके नाचती रहे, लेकिन हम आंखें नहीं खोलते। लेकिन तुम जैसी प्रतिव्रता के आंसू बहाने पर कौन नहीं आ सकता है। अरे हमारी कौन कहे सारा भूमंडल जल करके राख हो जाएगा। इसलिए पद्मावती क्यों रो रही हो? पद्मावती अपने पिया की लाश को, मोर को जमीन पर रख दिया और भोले बाबा के सामने पहुंची और हाथ जोड़ करके बोली, है बाबा एक बात कहूं? बोलो। आपसे क्या छिपा है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। लेकिन फिर भी भोला, जानती हो तुमको हमने किस लिए याद किया? किस लिए याद किया? तो रोई करके लड़की पद्मावती बोली, है बाबा, ए बाबा सुनो ना। एक विनती है नाथ हमारी, बाबा सुन रहे हो? हाँ बोलो। एक विनती है नाथ हमारी, गर हुई जाए मेरे तुम्हारी। एक विनती है, बाबा एक विनती है नाथ हमारी, गर हुई जाए मेरे तुम्हारी। एक विनती है, बाबा गरु हम पति बिरता नारी। बाबा गरु हम पति बिरता नारी, प्रभु भर दो मांग हमारी। गरु हम पति, बाबा आप तो सारे जग के जाननहार हैं। बिजली के गिरने से मेरे पति का अंत हो गया, इसलिए बाबा और कुछ नहीं। आप अगर आए हैं तो मेरी मांग को पूरा कर दीजिए। और ऐसा ही नहीं, अरे धर्म साथ सब कहीं कहीं बोले, पद बिन सुनो है रे संसार। अरे मांग हमारी सुनी हुई गई, मांग हमारी सुनी हुई गई। भर दो मांग मेरी जा करता। भोला बोलन लागे, बिटिया
और लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी बाबा 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 हो जाए मेरी तुम्हारी मांग प्रभु मेरी भरी दी दो। बाबा हो जाए मेरी तुम्हारी मांग प्रभु मेरी भरी दी दो। मेरी भर दी जो मांग प्रभु मेरी भर दी जो। बाबा हो जाए मेरी तुम्हारी मांग प्रभु मेरी भर दी जो। एकदम लड़की रोने लगी और हाथ जोड़ करके बोली, अरे भोले बाबा अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए, इच्छा हो जाए तो बाबा मेरा मोर पति जो था वो बिजली ने मेरे पति के ऊपर अपना प्रकोप डाल दिया। मेरा पति मर गया, इसलिए आप प्रभु मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। मैंने सुना है पति के बिना पत्नी का सारा संसार सूना होता है। भोले बाबा कहने लगे बस इतनी सी बात। भोले बाबा आगे बढ़े हैं, मोर के ऊपर हाथ फिराया, मोर फौरन उठ करके खड़ा हो गया, जीवित कर दिया है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। जिंदा हो गया। मैया पार्वती कहने लगी भोले बाबा आपने उसके पति को तो जिंदा कर दिया, लेकिन एक बात अगर आप मेरी माने बोलो। कहने लगी वो तो एक मानव के रूप में है, लेकिन उसका पति एक पंछी के रूप में है, इसलिए आप अगर थोड़ी सी दया कर दें, अगर इसे आप मानव के रूप में कर दें तो मेरी भी थोड़ी मन की हो जाएगी, मेरे आने का अभिप्राय आखिर क्या होगा। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं। उसी समय मोर के ऊपर भोले बाबा ने हाथ फेरा है और मानव का रूप दे दिया, मनुष्य का शरीर पा करके वही मोर बहुत भावन भोले बाबा के सामने खड़ा हो गया। आगे बढ़ करके उस मोर पक्षी का जो मानव शरीर बना था भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके बोला है, कहने लगा भोले बाबा आपके मैं सदा ऋणी रहूंगा, आपने मुझे मानव का शरीर दे दिया। मेरी पत्नी पद्मावती आप की बहुत बड़ी भक्तिन है, इसलिए प्रभु आपकी सदा जय जयकार हो। पद्मावती कहने लगी बाबा आपने तो मेरे भाग्य को चमका दिया, मेरे पति को आप मानव के शरीर में कर दिया। हाथ जोड़ करके विनती की है भोले बाबा। कहने लगे अब तुम दोनों पति पत्नी हमसे कुछ भी मांगो, मांग सकते हो। कहने लगा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो एक ही चीज हमें दे दो। क्या? कि कही मोर ने बात सुनो नरनाथ वरे सुज्ञानी, और मेरी जीता होए हर जगह पे के सुनो संत सैलानी। और बाबा कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरा मुझे मानव का शरीर दिया है तो कहीं भी मैं युद्ध करने जाऊं मेरी हार ना हो। और उसी समय भोले बाबा ने अरे झंडा भोले दयो हृदय मन लयो सुनो सुज्ञानी, तेरी हर जगह होए विजय रे के खुश हुई गई मन रानी, तेरी हर जगह होए विजय रे के खुश हुई गई है रानी। उसी समय भोले बाबा से कहने लगा बाबा अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दीजिए कि मैं जहां पर जाऊं, अगर किसी के योद्धा के सामने जाऊं
तो मेरी कभी हार ना हो और परमात्मा के चरणों में मेरा सारा जीवन व्यतीत हो। भोले बाबा ने फौरन वरदान दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं, तो सत्य धर्म के राजा हो गए। उसी समय भोले बाबा ने एक बहुत ही सुंदर ध्वजा दी है कि इस ध्वजा को ले जाओ, जब तक ये ध्वजा खड़ी रहेगी तब तक तुम्हारी कभी हार नहीं होगी और तुम मोर से मनुष्य हुए हो, इसीलिए आज से तुम्हारा एक नाम पड़ जाएगा। कौन सा नाम पड़ा? भोले बाबा ने दिया, अरे मोर ध्वज भूप है नामी, अरे मोर ध्वज भूप बड़ो नामी, सुंदर नारी सुबल बल कामी। बोले महाराज आज से तुम्हारा नाम मोर ध्वज होगा। मोर ध्वज नाम हो गया, मोर से मोर ध्वज हो गया। और इधर राजा मोर ध्वज अपनी रानी पद्मावती को साथ में लिया। भोले बाबा वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए और इधर पद्मावती और राजा मोर ध्वज आज मूजा नगरी के लिए चले हैं। लेकिन लोगों, अरे तीन सेना भोले बाबा ने, सूर्य और नर सब भये तैयार। अरे सोने के रथ पे राजा चढ़ गो, अरे सोने के रथ सो राजा चढ़ गो, संग में पद्मावती सिनार। नगरी में चढ़ी आओ, राजा देखी के भाव श्रद्धा। अरे मालूम परत मोई जियरा में, चढ़ के आओ कोई सूरज सरदार। अरे सज गई सेना कौशल राम की, और रणभूमि में लगी है आई। इत में राजा मोर ध्वज है, उत में कौशल राव सरदार। अरे धर ललकार कौशल राजा ने, और दामाद को दैया छलकार। और आगे बढ़ के पद्मावती ने, आगे बढ़ के पद्मावती ने, बाबुल के समय सी सदौड़ा। भैया सूरत बिटिया की लकी भूप मन में खिसियाओ है, मर्द सूरती मन में लगी कि राजा दिल में हर्षाओ है। आज महाराज मोरध्वज मोर के द्वारा पैदा हुए शरीर से मोरध्वज हो गए। भोले बाबा का वरदान लगा। आज जब अपने ससुराल मूजा नगरी को चले हैं तो राजा कौशल राम से मुलाकात हुई। राजा कौशल राम ने समझा कि कोई योद्धा मेरे नगर के ऊपर चढ़ाई करके आया। जो कौशल राम ने अपनी सेना को सजा करके समर के मैदान में आए, जमशेद अपने धनुष के ऊपर कमान को खींचा है। सो लड़की सामने पद्मावती आ गई और हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी माफ करिए, क्या आप अपने दामाद को अपने ही हाथों से खत्म करना चाहते हैं? एक बार तो अपनी बिटिया को आपने एक मोर के हवाले कर दिया। राजा कौशल राम ने धनुष और बाण जमीन पर डाल दिया और अपनी बिटिया पद्मावती के पैरों पर गिर पड़े। अपने दामाद मोरध्वज और पद्मावती को लेकर के अपने मूजा नगरी को चले गए और मूजा नगर का राजा बना दिया। इस तरीके से
मोर से राजा मोर ध्वज हुआ है, बहुत ही दानी राजा और बहुत ही ज्ञानी राजा हुआ है। ऐसा ही नहीं लोगों, आरे मोर ध्वज एक राजा जो मूजा नगरी को अधिकारी, हे पद्मावती सिनारी रे, पद्मावती सी नारी रे जो प्राण प्रति वीरता प्यारी। महाराज सुनाई दे मैंने लीला भरपूर, और सब नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। बन के डस गए मोहन। बोलिए आनंद कंद भगवान की।